टैरिफ लगाने के बाद भी भारत से भाव न मिलने के बाद ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का पागलपन हद से ज्यादा हो गया है। अब ट्रंप प्रशासन भारत में जातीय हिंसा चाहता है। डॉलर की बादशाहत को बचाने के लिए वो ये साजिश रच रहा है। नवारो ने कहा कि ब्राह्मणों को रूसी तेल की खरीद से फायदा हो रहा है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों खड़े हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। बता दें कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले अमेरिका का खेल अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आरोप लगाया था कि भारत कच्चा तेल खरीदकर रूस को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए फंड कर रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहा। उसके बाद नवारो ने कहा कि रूसी तेल से भारत के कुछ कारोबारियों को फायदा हो रहा है। अब पीटर नवारो ने कहा कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार से ऐसे बयान की उम्मीद किसी ने नहीं की थी और इस बयान से साफ पता चलता है कि अमेरिका की मंशा क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि रूसी तेल से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। ये भारतीय जनता की कीमत पर हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि किसी भी आर्थिक आलोचना में भारत की जातियों का जिक्र क्यों किया गया है। इसे साधारण बयान हरगिज नहीं समझा जा सकता है। इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है। ये साजिश भारत को बांटने की है। जातीय हिंसा भड़काकर वो भारत को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। वो पूरे देश को इस हिंसा की आग में जलाना चाहता है। देखा जाए तो एशिया में अपनी ताकत को कम होते देख पीटर नवारो पागल हो चुका है। ऐसे में हर भारतीय नागरिक को चाहिए कि वो नवारो जैसे लोगों की गंदी मानसिकता को समझे और उसे कामयाब ना होने दे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो जो आए दिन बोल रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? आखिर वो कौन है जो भारत में जातीय हिंसा चाहता है? निश्चित तौर पर पीटर नवारो की ये भाषा सिर्फ भारत के रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के भीतर जातीय विभाजन को भड़काने के लिए है। वो भारत की राजनीति में आग लगाना चाहते हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई बाहरी नेता कैसे बोल सकता है? अमेरिकी थिंक टैंक CANS के इंडो पैसिफिक एनालिस्ट डेरेक जे ग्रासमैन ने पीटर नवारो के इस बयान पर कहा कि भारत में जातिगत अशांति को बढ़ावा देना कभी भी अमेरिकी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। वहीं द स्किल डॉक्टर नाम के एक्स अकाउंट से कहा गया है कि निश्चित तौर पर उनके बीच का आत्मघृणा करने वाला कोई भारतीय उन्हें भारत की कमजोरियों पर हमला करने के लिए गाइड कर रहा है। वे उन लोगों के साथ मिले हो सकते हैं जो जातिगत युद्धों को बढ़ावा देकर भारत में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का बयान पागलपन भले लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप प्रशासन भारत की जातिगत दरारों का फायदा उठाने की कोशिश में डीप स्टेट कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट की रणनीति अपना रहा है। हताश और निराश पीटर नवारो के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अब भारत में अशांति फैलाने पर उतर आया है। हो सकता है आने वाले समय में भारत से लेकर अमेरिका में जातीय हिंसा भड़के और इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हो सकती हैं। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका अब भारत में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह सत्ता परिवर्तन करने की कोशिशों में जुट गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।